हेलो। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे वही हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको क्या नाम दिया था, क्या कहा था कि ओपन लूप में हमें जो इश्यूज हो रहे हैं वो क्लोज लूप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोबारा से मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी से। जी, नजर आ रही है या नहीं? यस हेलो। सर। ओके। अब देखिए, दोबारा से ओपैम्प बनाता हूँ और आपको ये बात बतानी है, ये माइनस टर्मिनल हो गया, ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये इनपुट टर्मिनल्स हो गए, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया। मैंने क्या कहा था कि ये जो है क्लोज लूप, क्लोज लूप कैसे बनेगा बताइए? क्लोज लूप कैसे बनेगा जब मैं इसमें फीडबैक दूंगा? क्या दूंगा? बोलिए। इसमें फीडबैक दूंगा। फीडबैक क्या होता है कि आउटपुट से फीडबैक होता है। आउटपुट से अगर वापस इनपुट की तरफ रिलेशनशिप हो तो उसको कहते हैं हम फीडबैक। अब ये आउटपुट है, इससे इनपुट की तरफ या तो ये लूप बन सकती है या यहां से यहां बन सकती है। तो अगर देखा जाए तो फीडबैक की भी दो दो टाइप्स हो गई। फीडबैक की कितनी टाइप्स हो गई बताएं बच्चों? दो टाइप्स हो गई। एक जो है वो नेगेटिव से जाके मिल रही है, दूसरी जो है वो पॉजिटिव से जाके मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो जो नेगेटिव से मिल रही है इसका नाम हमने रखा है नेगेटिव फीडबैक। क्या रखा है? बोले। नेगेटिव फीडबैक। और जो पॉजिटिव से जाके मिल रही है उसका नाम, जाहिर सी बात है, फिर क्या रखेंगे? पॉजिटिव फीडबैक। क्या नाम रखेंगे? पॉजिटिव फीडबैक। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओपैम्प्स में कौन सा फीडबैक इस्तेमाल होगा? तो ओपैम्प्स में दोनों किस्म के फीडबैक इस्तेमाल होते हैं। ये भी इस्तेमाल होता है नेगेटिव फीडबैक, ये भी इस्तेमाल होता है पॉजिटिव फीडबैक। मगर हमारे कोर्स में इसका इस्तेमाल मौजूद नहीं है, पॉजिटिव फीडबैक का। क्योंकि ये इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हमें ऑसिलेटर्स बनाने हों। तो आगे चल के जब आप इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे उसमें आप ऑसिलेटर्स जब बना रहे होंगे तो आप ये काम करते हुए पाए जाएंगे, पॉजिटिव फीडबैक इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन हमारे केस में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज इस्तेमाल होगी? नेगेटिव फीडबैक। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम गेन को कंट्रोल कर लें। गेन को क्या कर लें? कंट्रोल। जी। कुछ कह रहे हैं? कोई कोई कुछ कह रहा है? जी। अहमद, हसन, कुछ कह रहे हैं आप लोग? हेलो। कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी से। नहीं नहीं। ओके। तो हमने कौन सा इस्तेमाल करना है? नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये ऑप एम्प मौजूद है, ठीक है, माइनस टर्मिनल प्लस, तो हमारा फीडबैक सिर्फ और सिर्फ माइनस की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ हमारा फीडबैक नहीं जा रहा होगा। ठीक, यहां तक क्लियर? बोलिए। जी बच्चों, बताइए कुछ सवाल? नहीं है? चले। अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव फीडबैक के साथ। और नेगेटिव फीडबैक की दो टाइप्स होंगी, लिख लीजिए। नेगेटिव फीडबैक, हम इस्तेमाल स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक। ये स्टार्ट कर रहे हैं। इस नेगेटिव फीडबैक की भी दो टाइप्स होंगी। एक का नाम है इनवर्टिंग एम्पलीफायर। क्या नाम है? इनवर्टिंग एम्पलीफायर। और एक का नाम है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। लिख लीजिए। एक का नाम है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक का नाम है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो पहली हेडिंग दीजिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखिए हेडिंग, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। लिख लीजिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, अब मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं।
ये देखिए, ये थोड़ा सा बल्कि यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बल्कि नीचे ड्रॉ होगा यार ये। अच्छा जी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ये होता है कि इसके दो टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है माइनस वाले पर हम इनपुट देंगे, प्लस वाले पे नहीं देंगे। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो अगला होगा जब हम पढ़ेंगे, तो हम उसमें प्लस वाले पे इनपुट देंगे, माइनस वाले पे नहीं देंगे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम सिंपली प्लस वाले को क्या कर देंगे, ग्राउंड। ठीक है, प्लस वाले को क्या कर देंगे, ग्राउंड। और यहाँ पर इसका हम फीडबैक देंगे। ये मेरे पास वो हो गया इनपुट रेजिस्टेंस, इसको हम R1 कह देते हैं। और ये मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस आना था, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, ये आउटपुट वोल्टेज आ गया। इसको हम कह देते हैं RF। एफ क्यू, फीडबैक रेजिस्टेंस। और ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज। ये डायग्राम हमारे पास बना। इसको कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जी। बच्चों यहाँ तक क्लियर, बोलो जल्दी से। अरे भाई जल्दी से बोलो, यहाँ तक क्लियर है। हेलो जी सर। बच्चों, रिस्पॉन्स करिए, क्लियर है। जी सर। ओके ओके। देखिए ये जगह और ये जगह, इसको हम नॉर्मली नाम देते हैं V2 का, और इसको हम नाम देते हैं V1 का। तो अगर आप देखिए V2 पे तो ग्राउंड लगा हुआ है, तो V2 को तो मैं सिंपल 0 वोल्ट कहता हूँ। ठीक है, V2 क्या है मेरे पास, 0 वोल्ट। अब यहाँ पर एक आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आइडियल ऑप एम्प यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अगर आइडियल है तो आइडियल में आप जानते हैं गेन कितना होता है, बताइए, इन्फिनिटी। आइडियल में गेन कितना होता है, इन्फिनिटी। तो वी आउट का ओपन लूप पे फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे पास V2 माइनस V1, जो हम शुरू से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं इसकी इन्फिनिटी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटी को हम, ये मैथमेटिकल इन्फिनिटी है, तो हम इसको 1/0 भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं 1/0 होता है V2 माइनस। अगर मैं जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो ये चीज जीरो हो जाएगी, ये बराबर किसके आ जाएगा, V2 माइनस। और अगर मैं इसको यहाँ इक्वल के ले जाऊं तो ये बेसिकली बन जाएगा V2 इक्वल टू V1। ये क्वेश्चन आ जाएगी अगर ऑपएम आइडियल है तो। अगर ऑपएम क्या है, आइडियल, तो V2 और V1 बराबर हो जाएंगे। तो आप देखें V2 तो 0 वोल्ट है क्योंकि उस पर ग्राउंड लगा हुआ है, लेकिन इस आइडियलिटी की वजह से हम कह सकते हैं कि V1 भी 0 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी एक ग्राउंड मौजूद है जो कि वर्चुअल ग्राउंड है। नजर तो मतलब एक्चुअल ग्राउंड तो यहाँ लगा हुआ है, या नजर तो नहीं आ रहा, मगर ये भी 0 वोल्ट है, तो एक तरह से हमारे पास ये हो गया वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, अब हम जरा इसको ड्राइव कर लें, तो आउटपुट की क्वेश्चन क्या आएगी, ये करंट फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम दे दूं I1, और यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको नाम मैं दे दूं I2। और इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा वो तो आप जानते हैं 0 एम्पियर होता है। ये भी आइडियल है। आइडियल ऑप एम्प में हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, इंफिनिटी। तो इनपुट करंट कितना होगा, हमने शुरू में लिखा था 0। अंदर तो कोई करंट जा नहीं रहा। अब I1 की अगर इक्वेशन निकालूं तो आप इससे ओम्स लॉ लगा लीजिए। ओके भाई, देखें यहाँ तक की नॉलेज यूज करते हुए, ये है नॉलेज सिर्फ ऑप एम्प। अब इसके आगे जो मैं कर रहा हूँ वो दोबारा से वही लीनियर सर्किट एनालिसिस आ गया, वही CL1 आ गया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर मैं R1 पे लगाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, I1 किसके बराबर है आप बताइए। आप कहेंगे सर ये करंट कहाँ से आ रहा है, हम कहेंगे VI से आ रहा है। आप कहेंगे सर करंट कहाँ जा रहा है, V1 पे जा रहा है। और V1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0 वोल्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V1 VI माइनस 0 अपॉन R1। ये I1 हो गया मेरे पास। और इसी तरह I2 अगर निकालना है तो बताइए, I2 की इक्वेशन इस पे ओम्स लॉ लगाऊंगा। I2 कहाँ से आ रहा है, V1 से आ रहा है। V1 को 0 लेते हैं हम, माइनस। और कहाँ जा रहा है, ये V0 की तरफ जा रहा है। ये आ गया V0 अपॉन R। ये दोनों ओम्स लॉ लग गए। और अब मुझे बताइए, चूंकि कोई करंट अंदर तो जा नहीं रहा, यानी यहां से अंदर जो करंट है वो तो, यहां से जो जा रहा है वो तो 0 एम्पियर है। इसके अंदर जो भी करंट है वो सारा का सारा यूं ट्रेवल कर रहा है। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ I1
और I2 दोनों क्या है, इक्वल। I1 और I2 दोनों क्या है, इक्वल। तो इसकी इक्वेशन डालिए, VI/R1 किसके बराबर होगा, माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। यहाँ से वी आउट की अगर इक्वेशन आप निकालें, वी आउट की इक्वेशन आपकी क्या निकलेगी, आप वी आउट को यहीं छोड़ेंगे, ये आएगा माइनस, बताइए, आर एफ अपॉन R1 इंटू वी आई। जी, क्या ये क्वेश्चन बनेगी, बताइए। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आ गया, और इसका गेन कितना होगा, गेन किसके बराबर होता है, वी आउट अपॉन वी आई, ये गेन कहलाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको बल्कि क्लोज टू गेन है ना, तो इसको मैं जी कह देता हूँ, क्लोज टू गेन। ये मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, माइनस आर एफ अपॉन R1, ये मेरे पास आ रहा है क्लोज टू। ये बड़ी मजेदार चीज आ गई। ओपन लूप गेन आप देखते थे क्या आता था, ओपन लूप गेन तो तकरीबन एक्सपोनेंट 5 था, या उससे एक्सपोनेंट 5 तो मिनिमम था, एक्सपोनेंट 5 या उससे भी ज्यादा। लेकिन क्लोज लूप गेन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल मेरे पास क्या आ गया, माइनस साइन क्या बता रहा है कि हमारी वेव उलट जाएगी। यानी अगर मैं प्लस में दूंगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस में दूंगा तो आंसर प्लस में आ जाएगा, रिवर्सल बता रहा है। उसका कोई इतना इशू नहीं है, असल वैल्यू है RF/R1। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूं कि बच्चों आप R1 ले लें 1 किलो और RF ले लें 2 किलो, ये तो ले सकते हैं ना, सिंपल रेजिस्टर्स की वैल्यूज हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि गेन सिंपल कितना आएगा, आप कहेंगे सर RF 2K है, 2K/1K, यानी ये -2 आ जाएगा क्या? यानी माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि रिवर्सल हो रहा है, लेकिन 2 आ जाएगा। यानी अब अगर मैं 10 वोल्ट की सप्लाई ऊपर लगी हो, -10 वोल्ट की नीचे लगी हो, और ये वाला सर्किट में इस्तेमाल कर लूं, और अगर मैं 1 वोल्ट अप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, -2 वोल्ट। क्या ख्याल है आपका? अगर मैं -1 वोल्ट अप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, 2 वोल्ट। अगर मैं 2 वोल्ट अप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, 2 वोल्ट अप्लाई करूं तो -4 वोल्ट। अगर -2 वोल्ट अप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, 4 वोल्ट। पॉजिटिव 4। हाँ, यानी अब पॉजिटिव मैं इसको 4 बन। सिंपली यानी अब मैं इसको सिंपली इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए, यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इनपुट वोल्टेज दे दिया मैंने 4 वोल्ट, तो बताएं आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर आउटपुट वोल्टेज होगा कितना होगा, -8 वोल्ट। एग्री और नॉट? अगर इनपुट वोल्टेज मैंने दे दिया -4 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, आप कहेंगे सर 8 वोल्ट। तो आपने इजीली दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। बच्चों बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब जरा इसको देखिए, ये मैं आपकी स्लाइड लगा रहा हूँ ताकि आप स्लाइड से भी देख लें। स्लाइड दिख रही है आपको, बताइए जल्दी से। यस सर। जी सर। ये देखें, ये आपका यहाँ पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, वही वही सर्किट जो मैंने बनाया था। प्लस को आपने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, और ये माइनस पर आपने ये इनपुट वोल्टेज ले लिया R1 RF, और आउटपुट की तरफ चला गया। इनपुट करंट 0 है, ये I1 I2, डेरिवेशन इसमें नहीं दी हुई, मैंने करवा दिया आपको। मैं भी आपको ये भेज भी दूंगा। और ये हमारा रिलेशन आ गया जो अभी हमने निकाला था, वी आउट किसके बराबर है, -RF/R1 VI। और ये क्या चीज है, हमारा क्लोज लूप गेन। ये मेरे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। अब ये एक न्यूमेरिकल आ गया, पढ़िए क्या कह रहे हैं, रेफर टू द ऑप एम्प 3.5 वोल्ट हो, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज। बच्चों आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना, ये तो बहुत आसान है। आपने कहा आउटपुट वोल्टेज करना है, तो आउटपुट वोल्टेज हमने अभी निकाला था, किसके बराबर होता है, -RF अपॉन, बताएं, R1, यही होता है ना, बोलो। जी सर। तो करिए जल्दी से। -RF कितना है, 25 किलो, इसको RF कहते हैं ना, ये RF है 25 किलो। और R1 कितना है, ये R1 है, ये कितना है, 10 किलो। और इनपुट कितना दिया हुआ है, 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना आया, बताएं मुझे। आप कहेंगे सर माइनस साइन तो आएगा, के से के कट गया, 25 × 0.5/10 कितना होगा, करो जल्दी से, 1.25। क्या ये आएगा, चेक करें,
मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, जबानी कर रहा हूँ इसलिए गलत हो सकता है। और दूसरा वो ये करंट पूछ रहा है, वो कह रहा है ये वाला करंट भी बताओ। जी सर क्या नाम? 1.25 आ रहा है माइनस। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। और आई वन पूछ रहा है, तो आई वन पे हमने ओम्स लॉ लगाया था, याद है? आई वन पे हमने लगाया था ओम्स लॉ, तो वो क्या था, वी आई माइनस 0/10 के, यही था ना? बोलो। जी सर। तो वी आई दिया हुआ है ना 0.5, 0.5/10 के का मतलब हुआ 0.05 मिली एम्पियर, है ना? यानी तकरीबन 50 माइक्रो एम्पियर, यही होगा ना? यस सर। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। ये देखिए आंसर्स। जी बच्चों, ये क्लियर है? जी सर। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछिए। देखिए न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। इसका क्विज भी होगा नेक्स्ट वीक, इसको अच्छे तरीके से देख लें। रब कर दूं? ओके जी। पढ़िए क्या कह रहा है। फाइंड द आउटपुट एंड कैलकुलेट फीडबैक करंट। तो बच्चों आउटपुट निकालना है, वही तरीका आउटपुट निकालने का जैसे अभी निकाला था, और अब कह रहा है फीडबैक करंट। तो बच्चों एक तो फीडबैक करंट भी वही होगा जो ये होगा, तो उसी तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। या जब आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे तो जीरो माइनस आउटपुट अपॉन दिस करके फीडबैक करंट निकाल लेंगे। तो दोनों तरीकों से ये आपका मैं होमवर्क हो गया, ये इसके आंसर है। छोड़ दूं, हो जाएगा? बोले। जी सर। देखिए ये करंट करंट जो है ना, फीडबैक करंट मैंने कहा वही होगा ना, जो इनपुट करंट आ रहा होगा वही फीडबैक करंट जाएगा। तो यहीं पे देख ले, इस पे अगर मैं ओम्स लगा दूं 30 मिली अपॉन 3 के, तो ये 10 मिली अपॉन के यानी 10 माइक्रो हो जाएगा। देखिए यहीं से दिख रहा है आपको 10 माइक्रो एम्पियर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? जी सर। ओके, इसके बाद हमारे पास है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये दूसरी चीज है। स्लाइड दिख रही? एक मिनट रुकिए। जी स्लाइड दिख रही है जी बच्चों? सर। जी जी। अच्छा जी। अब नॉन इन्वर्टिंग क्या कैसे होगा, बस थोड़ा सा फर्क आता है नॉन इन्वर्टिंग में। ये देखें, दोबारा 100 पे ड्रॉ कर रहा हूँ। माइनस प्लस, माइनस में वैसे ही फीडबैक है क्योंकि नेगेटिव फीडबैक तो इस्तेमाल होगा ना, फीडबैक तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना? ये आउटपुट आ गया, इसका नाम हमने आर एफ रख दिया। और ये रबड़ लेनी पड़ेगी मुझे क्योंकि मैंने प्लस को बाहर निकाल दिया। प्लस तो अंदर होगा ना, यहाँ। सही है। ये देखिए यार बना, अब सिर्फ इतना करना है, पहले यहाँ पर आपने इनपुट लगाया था, अब यहाँ आप ग्राउंड लगा देंगे। और जहां आपने ग्राउंड लगाया था वहां आप क्या लगा देंगे, इनपुट लगा देंगे। बस इतना सा। ये चीज समझ में आ गई? बोले। पहले यहाँ पर जी इनपुट था, यहाँ ग्राउंड था। अब बस इतना चेंज करना है। अब हम जानते हैं इस जगह को हम बी टू कहते हैं, और इस जगह को हम क्या कहते हैं बताए, बी वन। यही कहते हैं ना? बोलो। और आइडियल ऑप एम्प में हम जानते हैं कि अभी हमने ड्राइव किया था, वी वन और वी टू बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वी टू देखे तो इनपुट वोल्टेज है, तो वी वन भी किसके बराबर होगा बताइए, इनपुट वोल्टेज। एक करंट ये आ रहा है हमारे पास, इसका नाम हमने क्या रखा था, आई। और इसका नाम हमने क्या रखा था, आई आई टू। क्या रखूं? तो हाँ आई वन आई टू था, तो इसको आई वन करना था ना, आई आई करना, आई वन और आई टू। तो अब हम इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है। आई वन कहाँ से आ रहा है, आप कहेंगे जीरो से आ रहा है। भाई जीरो से आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ग्राउंड से आ रहा है। कहाँ जा रहा है, वी वन की तरफ। वी वन क्या है, वी आई डिवाइड बाय, बोले।
R1। R1 दूसरा मैं अगर आपसे पूछूं R2, आप कहेंगे R2 कहां से जा रहा है, V1 यानी VI, और कहां जा रहा है, माइनस V आउट V0 अपॉन RF। जी ओम्स लॉ ठीक है, बोलो। और दोनों करंट बराबर, दोनों करंट क्या है ये, बराबर। तो क्या लिखूंगा मैं, बताएं, आप बताइए। माइनस VI अपॉन R1, ये बराबर होगा VI अपॉन RF माइनस V आउट अपॉन, ये मैंने अलग अलग कर लिया, RF। अब मैं V आउट को इधर ले जाता हूँ, V आउट अपॉन RF, और VI को इधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा, VI अपॉन R1 प्लस VI अपॉन RF। RF को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और VI को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, V आउट किसके बराबर आएगा, VI, और अंदर क्या आएगा, 1 प्लस RF ओवर R। ये बन गई मेरे पास, ये इस दफा मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया। और यहाँ पर इस दफा गेन क्या आया, आप क्या कहेंगे, 1 प्लस RF अपॉन R1, ये गेन आ रहा है, चेक करें आप। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्या है, नॉन इन्वर्टिंग, बच्चों बताओ, एम्पलीफायर। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ यार, टाइम कम है। ये चीज क्लैरिफाई हुई। आ गया। यस। अच्छा देखिए, अब इसके क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से लेक्चर शेयर करता हूं। जी, लेक्चर आपको नजर आ रहा है, ये रहा, ये कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें अब आप खुद देख लीजिए, सिर्फ आपने क्या किया, जहां पहले इनपुट, जब पिछला वाले डायग्राम देखें, ये थी, ये वाली, इसमें आप देखें V2 पर ग्राउंड था, और यहाँ R1 के बाद इनपुट था, तो इनपुट नेगेटिव की साइड पे था, इसलिए इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहा। यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया, प्लस पर इनपुट दे दिया ये, और ग्राउंड यहाँ दे दिया, ये ग्राउंड है बेसिकली। तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसकी डेरिवेशन ये आ गई, वी आउट बराबर है 1 प्लस RF अपॉन R1 VI। ये दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, जी सर। ओके। आउटपुट वोल्टेज निकालो भाई, वो कह रहा है न्यूमेरिकल, तो बहुत आसान है। आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, 1 प्लस, बताएं, अभी देखा, 1 प्लस RF, RF कितना है, 10K अपॉन, बोलो, R1 4K इनटू, इनपुट कितना है, 6 वोल्ट। ओहो नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये जरा डिफरेंट होगा, ये जरा डिफरेंट होगा, इसको 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 रहने दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, रुक जाओ रुक जाओ, ये हो गया, और बस ठीक है। मेरे ख्याल से इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया, फिर इसको इंशाल्लाह हम कल, कल तो क्लास नहीं है हमारी, परसों, परसों इसको हम वही करेंगे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी को। क्या ख्याल है आपका, सही है यहाँ तक। जी सर। चले बस इसको फिर मैं खत्म करता हूँ क्लास, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में उसको करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।